गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले आज के क्लास में आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पूर्व पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समाप्त हो चुका है। अब न्यू चैप्टर को भी विधि विधान से आप पढ़ेंगे। ठीक, न्यू चैप्टर का नेम क्या भैया? काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक ना? काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखिए, अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो कहीं मिलेगा 4 टाइप्स, कहीं मिलेगा 5 टाइप्स, कहीं मिलेगा 8 टाइप। बहुत विद्वानों की कमी नहीं, ठीक ना? लेकिन यह देखो, जो मेरा रिसर्च है, फाइनल रिसर्च काइंड्स ऑफ सेंटेंस के मामले में, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं सबकी समरी में यहाँ दे दिया। समय लगा है मुन्ना, पढ़ लेना इसको बनाने में। अगर मैं वीडियो ऑन करके बनाऊं तो फिर भाई करीब करीब लिखना है, कायदे से लिखना है, तो पता चला 1 घंटा लगेगा। लेकिन 10 मिनट का काम है, बस समझा देता हूँ। उसके बाद जानते हैं खुलेगा 1 बाय 1 विधि विधान से, डिफिनीशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तब जाकर के आप टेंस पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मेनली 5 काइंड्स। मुख्यतः कितने प्रकार, कितने भेद? काइंड्स का मतलब भेद होता है, प्रकार भी होता है। टाइप्स का मतलब प्रकार होता है। मुख्यतः 5 काइंड्स ऑफ टाइप्स होते हैं। ठीक है ना भैया? सेंटेंस के वो कौन कौन है? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस, विध्यर्थक वाक्य। नंबर 4, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य। नंबर 5, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब चलिए 1 बाय 1 हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। इन डिटेल तो पढ़ाना है, अब अगले क्लास में इनको क्रम से मैं पढ़ाऊंगा। पहले असर्टिव, फिर देखिए असर्टिव सेंटेंस कल के क्लास में पढ़ाया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस मीन्स विधि सूचक वाक्य। वक्ता कोई स्टेटमेंट देता है, किसी के बारे में कोई सूचना दे, कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई डेटा दे, तो वह सिंपल स्टेटमेंट होता है, साधारण कथन। साधारण कथन को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और जब वो डेटा देता है, प्रस्तुत करता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो क्या करता है? किसी चीज को डिक्लेयर करता है, यानी उसकी क्या करता है? उद्घोषणा करता है। इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिस में असर्टिव सेंटेंस का ही टर्म चलता है। अब चलिए फर्दर 2 टाइप्स असर्टिव सेंटेंस। फर्दर का मतलब आगे, ठीक? बोलचाल में आप पुनः भी कर सकते हो। ठीक, तो आगे का है 2 प्रकार के होते हैं, यानी पुनः 2, अब आगे नहीं है लिखा जाएगा। फर्दर का मतलब आगे। आगे 2 प्रकार इसके होते हैं, बोलचाल में पुनः आप कर सकते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए हिंदी तो आप नहीं ले लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं कि मैं हिंदी दूं। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, और स्वीकारात्मक वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सारे सेंटेंस को मैं समराइज कर देता हूँ, फिर इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ब्रीफ में समराइज कर देता हूँ। अब ये अफर्मेटिव क्या होता है?
ऐसा असर्टिव सेंटेंस अर्थात ऐसा सिंपल स्टेटमेंट, ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी सूचना, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, सकारात्मक हो, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंस वाली हो, तो उसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि सूचना में सब आ जाएगा, ठीक ना भैया, डेटा वगैरह सब आ जाएगा, तो अगर निगेटिव सेंस वाली है यानी अस्वीकारात्मक है, अस्वीकार्य योग्य है, यहाँ क्या है, स्वीकार्य योग्य है, स्वीकारने लायक है, तो सकारात्मक हुआ। यहाँ न स्वीकार करने लायक है तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, इस नकारात्मक वाक्य को निषेधात्मक बोल देते हैं, जबकि निषेधात्मक कहाँ है भैया, यहाँ है, देखिए यहाँ पर अभी आता हूं मैं, वहां पूछता हूं। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन हो, डेटा है, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं निगेटिव सेंस वाला हो, यानी अस्वीकार करने योग्य हो, स्वीकार करने योग्य ना हो, तो उसे नकारात्मक कहते हैं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलचाल में क्वेश्चन भी कहा जाता है, लेकिन टर्म जो क्वेश्चन का प्रयोग बहुत कम होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, फर्दर टू टाइप्स, आगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है इसका क्या है भैया, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो यहां भी थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाइएगा, नई चीज बताने जा रहा हूं। सिंपल शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मैं भी तो स्टडी कर रहा हूं, मैं भी रिसर्च में लगा हूं, तो ये मेरा रिसर्च है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म देखो, सिस, यस से सिंपल, आई से इंट्रोगेटिव और यस से सेंटेंस। इसको आप सिस कहेंगे, ये मेरा कोड है, मेरी तरफ से ले लीजिए, किताबों में नहीं मिलेगा, हर टीचर अपना एक कोड बनाता है, ठीक है ना। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस देखिए, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जनरली सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बोलचाल में क्या है, सीधा इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बोल देते हैं और इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव तो यहाँ बैठा दिया, चलेगा भाई, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन यहाँ बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो वास्तव में जो इंट्रोगेटिव आप बोलते हो ना बोलचाल में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह क्या है, रियल में सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो चलेगा। यानी जब भी आप इंट्रोगेटिव बोलोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो भैया जो नरेशन है ना, नरेशन क्या ऑलरेडी वीडियो पढ़ चुकी है, ठीक, तो हाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, अब नहीं आएगी, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सामान्यतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलकर काम चला लिया जाता है, ये सिंपल शब्द हटा दिया जाता है यहाँ से, लेकिन वास्तविकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है, ठीक। इसी के ये दो टाइप्स है, पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंस। देखिए इंट्रोगेटिव आई, निगेटिव एन और सेंटेंसेस। आई किसके लिए, आई फॉर इंट्रोगेटिव, एन फॉर निगेटिव और एस फॉर सेंटेंस। अब चलिए इन दोनों काइंड्स के पूरा काइंड्स होते हैं, लेकिन जब पूरा काइंड्स होते हैं उनके नेम जो है सेम होते हैं, यानी नेम सेम होते हैं तो कैसे पहचानोगे, मुख्य एडी का नेम जो समझ,
यानी इंट्रोगेटिव के दो पुत्र हुए, एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर इनके दो दो पुत्र हुए। लेकिन दोनों पुत्रों का नाम क्या है, दो हुए, नेम सेम रखा गया, बाप का नाम जोड़कर। तो इनके भैया सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो बेटे हो गए, ठीक ना। पहले का नाम एसनो टाइप, दूसरे का नाम WS टाइप। अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के भी दो बेटे हो गए। तो पहले का नाम एसनो टाइप मैच कर गया, दूसरे का नाम WS टाइप मैच कर गया। तब तो भाई पहचानना मुश्किल होगा। हाँ, बाप का नाम जोड़ दो। ये दो प्रकार के होते हैं, देखो एसनो टाइप सिस, यानी एसनो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह यहाँ आप जोड़ लो काजी एसनो टाइप इंस, काजी एसनो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब इनको इन डिटेल मैं पढ़ाऊंगा, वन बाय वन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चार्ट आप पढ़े रहोगे ना, मजा आएगा मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा आपको पढ़ने और समझने, ठीक है ना। तो बस मजा लेकर पढ़िए भैया, ठीक है ना। मैं तो भाई जी मैं तो मजा, क्यों हंस रहे हो जी, सो रहे का, मजा लेकर के ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मजा लेने के लिए ही तो मैंने कोचिंग खोला है, ठीक ना। मैं वीडियो मेकर नहीं, ठीक ना, मेरा अंदाज अलग है। अलग मेरे ऊपर कोई प्रेशर है कि पैसा नहीं आ रहा है यूट्यूब से, बनाओ वीडियो, ये सब काम नहीं। तो चलते हैं भाई। अब जो इसका तीसरा काइंड है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी हुआ विध्यर्थक वाक्य। विध्यर्थक शब्द क्या है, विध्यर्थक का मतलब विभिन्न अर्थ वाला, विभिन्न अर्थ वाला। तो इसमें जो है कुल 7 काइंड्स होते हैं। कुल कितने होते हैं, 7 काइंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे काइंड बनाओगे ना, जो बना दिया है ना, कोई 4 बना दिया, कोई 5 बना दिया, कोई 8 बना दिया, अभी मैं काउंटिंग करा रहा हूँ आपको, चलो। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस, देखो इंपरेटिव सेंटेंस 7 टाइप्स होते हैं। तो ऐसे काउंट करोगे तो यार बहुत प्रकार का हो गया ना, करो काउंट। तो मेरे लिए क्या 5 काइंड्स टाइप जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब 7 टाइप्स में क्या होता है, पहला कमांड सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस विध्यर्थक वाक्य होता है, विभिन्न अर्थ वाला होता है। तो पहला जो होता है कमांड सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा दी जाती है, कमांड किया जाता है। रिक्वेस्ट हार्दिक इन्विटेशन, भाई निमंत्रण, सॉरी निवेदन करोगे या निमंत्रण दोगे किसी को, ठीक ना। और ये इसमें दोनों में क्या होता है, प्रार्थना का भाव होता है। अब थर्ड पर है एडवाइस एप्लिक सजेशन, चला है आपके सुझाव, किसी से क्या करोगे, किसी को सुझाव दोगे, सुझाव मांगना नहीं, सुझाव देना है। अब चलिए इन तीनों को पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी सकारात्मक। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक, ये पॉजिटिव सेंस में प्रयुक्त होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, पढ़िए आप, ठीक ना। हाँ, अब इन तीनों का निगेटिव बनता है, तीनों का निगेटिव बनता है। तो देखिए कमांड सेंटेंस में आप निगेटिव शब्द जोड़ दीजिए, तो निगेटिव कमांड सेंटेंस, इसी का नाम है निषेधात्मक वाक्य, इसी का। तो ये अंतर है। इसका क्या नाम है भैया, नकारात्मक है, जिसकी सूचना वो असत्य सेंटेंस, जिसकी सूचना क्या हो, स्वीकार करने योग्य ना हो। तो इस वाक्य में और इस वाक्य में बहुत अंतर है। जब आप कमांड करते हो किसी को काम करने के लिए, कर रहे हो कहीं, यहाँ आओ, वहां जाओ, अब मना कर दो, यहाँ मत आओ, तो निगेटिव हो गया, है तो कमांड का ही भाव, इसलिए इसको प्रोहिबिशन भी कहते हैं। देखिए मैंने कहा कि वहां जाओ और उल्टा बोल गया, तो यहाँ हो गया, वहां जाओ तो यहाँ आ गया, और कहा कि यहाँ मत आओ तो यहाँ आ गया।
लगाना, निषिद्ध करना, निषिद्ध करना, तो इसका ये उल्टा हो गया। अब चलिए इसका उल्टा और इसका नेगेटिव क्या होगा? देखो भैया, रिक्वेस्ट तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दो, लेकिन इनविटेशन नहीं हो सकता है। इनविटेशन इसलिए नहीं होगा कि किसी को हमारे भैया जन्मदिन पर आना, आपको मेरे जन्मदिन पर मत आना, मेरे शादी में मत आना, तो निगेटिव इनविटेशन नहीं। इनविटेशन की बात है क्या, वो तो प्रोहिबिशन में बदल गया। कहाँ बदल गया? प्रोहिबिशन में बदल गया। मत आना मेरे शादी में, ये तो सीधे सीधे निषेध लगा दिया यार। इसलिए निगेटिव रिक्वेस्ट तो होता है, लेकिन निगेटिव इनविटेशन नहीं होता। अब निगेटिव रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए, और डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, कृपया मुझे परेशान मत करो, प्लीज प्लीज सबसे ये आपको पकड़ना है। आइए बहुत क्या है, मजेदार टॉपिक है, पढ़ाऊंगा खूब रसे रसे धीरे धीरे, ठीक ना। अब चलिए इसका निगेटिव भी बनेगा, ठीक है भैया, निगेटिव इसका। हम कहते हैं छाए में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें छाए में बैठना चाहिए, एडवाइस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अगर तुम्हें धूप में नहीं जाना चाहिए, तुम धूप में मत जाओ, ये क्या हो गया भैया? नेगेटिव एडवाइस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब इन तीनों को देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस कर रहे हो, और इन्हीं में निगेटिव शब्द लगा दिया गया, निगेटिव कमांड, निगेटिव रिक्वेस्ट, निगेटिव एडवाइस। तो ये तीन क्या बन गए देख लीजिए। उधर से तो मैं लगाया हूँ, इधर से भी लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये 3 क्या हो गए? पॉजिटिव इंपरेटिव, और ये क्या हो गए? 3 निगेटिव इंपरेटिव। तो अगर इसे आप पढ़ करके दोबारा देखिए, जो न्यू व्यूअर है, नए स्टूडेंट है, वो तो इसी क्रम में पढ़े, अभी वॉइस और नरेशन के चक्कर में ना पढ़े। इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ना। वीडियो में तो मैं बना दिया हूँ, क्लास ले लिया हूँ, वो एडवांस बैच हमारा चल रहा था तो कर दिया उसी के साथ, कुछ छात्रों की मांग थी, ठीक है। लेकिन जानते हो अभी पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, इसको पढ़ लेना था। अब 7 नंबर पर है इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, ध्यान देना। ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होगा। तो एक बात यहाँ भी आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जितने भी लेट से प्रारंभ होंगे, पहचानता ही है कि लेट से प्रारंभ होंगे, वे भी पॉजिटिव इंपरेटिव होते हैं और निगेटिव इंपरेटिव होते हैं, यानी वे भी यही होते हैं, 3 पॉजिटिव इंपरेटिव और 3 नेगेटिव। ठीक, आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो भी होते हैं, और कुछ 1-2 चीजें और नहीं आएंगी। तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव तो वहां भी आपको पढ़ना है, यानी कहीं ये जो लेट से शुरू होंगे, इन्हीं बातों को वे भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। और 2-3 चीजें और हैं एडिशनल, जिनको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक ना। अब चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, इच्छा व्यक्त की जा रही है, हम आपके बारे में अच्छी इच्छा व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, तो क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। किसी को हम शाप दे देते हैं कि ईश्वर उसको नरक में भेजे, यानी तुम नरक में चले जाओ। आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो हिंदी में आप सुन लो, ठीक है ना, वे बर्बाद हो जाएं। तो चाहे ब्लेस करो यानी आशीर्वाद दो, और चाहे अभिशाप करो यानी अभिशाप दो, यानी श्रापो, हिंदी में बोलचाल में श्राप भी कहा जाता है, जबकि श्राप सही शब्द नहीं है, क्या है जी, अभिशाप सही शब्द। दोनों ही स्थितियों में वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा।
ठीक ना। और भी क्या जी, और भी इसमें बहुत से काइंड्स है, लेकिन यहाँ पर वो संभव नहीं है लिखना, स्ट्रक्चर्स है, तो इनको भी पढ़ाने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक ना। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब भी आप आश्चर्य व्यक्त करते हो, विस्मय व्यक्त करते हो, जिस भी वाक्य का प्रयोग करके, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, तो वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने समराइज किया। अब आप काउंटिंग करो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा खींच जाते हैं, यहां से शुरू करेंगे, देखो 1 2 3 4, ठीक। अब चलो, और इसके बाद इसको मान जाएंगे 1, अरे 5 6 7 हो गया। अब सवाल है, किसी ने 8 भी दिया है, तो बड़ा मुश्किल में फंस गया, बड़ा मुश्किल में। अब हम काउंटिंग करा रहे अपने हिसाब से, तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 2 3, अब 3 यहाँ जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है 13, और 13 में 5 और जोड़ दो, क्योंकि ये भी 3 या 9 प्रकार के होंगे। अरे यार कितना पहुंचा दिए, बोलो 21 22 हो गया, और यहाँ पर क्या 23 24 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो आप क्या करोगे, मेन काइंड्स पढ़ो, क्या मेनली 5 काइंड्स एंड टाइप्स, यही पढ़ो। क्योंकि अच्छा, कुछ लोग को मालूम ही नहीं है, आधा अधूरा पढ़ाते हैं, आधा अधूरा पढ़ाते हैं। अब इसके बाहर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस है ही नहीं। अब चलिए एक नई बात और बता दे रहा हूं, ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का जो चार्ट आप पढ़ने जा रहे हो, इसका आधार क्या है, यानी इस काइंड्स बनाने का प्रकार का आधार क्या है, इसको भी जान लो। ये भी नई चीज है, जानते हो क्या, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंटेंस। फंक्शन एंड एप्लीकेशन का मतलब प्रयोग और कार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर नहीं। कुछ लोग लिख दिए कि अर्थ के आधार पर, अरे अर्थ के आधार पर नहीं चलेगा, अर्थ से क्या लेना देना है, प्रयोग से मतलब है। इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, यही है रिसर्च भाई, ठीक है ना। तो मानना तो पड़ेगा, मैं ऑफलाइन में तो वहां बनवा देता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा, क्या आप ही सर कुछ है, समझ में आया ना। तो ये अर्थ, ये कोई बात हुई यार, है सर्च करोगे गूगल पर तो तमाम मिलेगा अर्थ के अनुसार, दुनिया भर का वेबसाइट बनाना, धंधा है, धंधा हो गया है, कान खोल के सुनो। तो अर्थ के आधार पर तो बनाओगे, सही देख रहे हो ना, अर्थ कितने हो जाएंगे यार। एप्लीकेशन एंड फंक्शन, तो एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया, वही सेंटेंस का सिंपल स्टेटमेंट देने के लिए, ये क्या है प्रश्न पूछने के लिए, यह क्या है भैया बताइए। देखिए 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं बस मुख्य, कमांड करने के लिए, रिक्वेस्ट या इन्विटेशन के लिए, एडवाइस या सजेशन के लिए, और फिर ईडी का उल्टा, और दोबारा लेट से स्टार्ट करके। अब इसका फंक्शन क्या है भैया, यह एप्लीकेशन क्या है, अरे इच्छा व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या है, इच्छा व्यक्त करेगा, और इसका कार्य क्या है, एप्लीकेशन एंड फंक्शन। आप पढ़ लेना, नाउन के चैप्टर में पढ़ाया हूं, नाउन का एप्लीकेशन और फंक्शन में क्या अंतर है। अरे प्रयोग किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, क्या करने के लिए, वो उसका एप्लीकेशन हुआ, और इस सेंटेंस का तुम प्रयोग जब कर दोगे तो वह सेंटेंस क्या कौन सा कार्य करता है, वह उसका फंक्शन। तो एप्लीकेशन एंड फंक्शन के आधार पर ही यह क्लासिफिकेशन किया गया है, अर्थ के आधार पर नहीं, अर्थ कोई मानक नहीं है।
अब दूसरा एक क्लासिफिकेशन होता है सेंटेंस का, वो भी अभी आपको पढ़ाना है, देना है, जानते हो, है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर वाक्य का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, या सीधा कहो तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर तो तीन ही तरह के होते हैं मुख्यतः, कौन? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब? कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। अब सुनो, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड क्या होता है? कंटेनिंग मोर देन टू, मोर देन टू या टू मोर देन टू कह लो, दोनों में कम से कम दो, यानी कंटेनिंग टू और मोर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में। तो क्लास के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां दूंगा विधि विधान से, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब चलिए सिंपल सेंटेंस की मैं बात करता हूं। सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। अभी आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं ना, तो सुनिए, इसमें भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहेगा हर वाक्य में। असर्टिव में, असर्टिव सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। इंपरेटिव भी सिंपल होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ में सब्जेक्ट एब्सेंट रहेंगे, विदाउट सब्जेक्ट, और कुछ में सब्जेक्ट रहेंगे। जनरली सब्जेक्ट एब्सेंट ज्यादा होते हैं, तो इनका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा वन बाई वन। अब यहाँ भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, यहाँ भी क्या है? सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, सब्जेक्ट के बिना, ये भी सिंपल है, सब सिंपल, ये भी सिंपल। यहाँ भी क्या है? अब देखिए, यहाँ भी क्या है? सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर के आधार पर ये सब के सब सिंपल सेंटेंस ही है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया कि एप्लीकेशन और फंक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या होता है और स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है। तो ये रहा समरी, ठीक ना। अब आगे वन बाई वन खुलेगा, पढ़ाया जाएगा आनंद के साथ। क्या जी? पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में क्या, खाते पीते रहिए। अरे खाने पीते का मतलब दारू नहीं यार, दूध पीजिए, चना खाइए, मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, थोड़ा प्रोटीनियस चीज़ें लीजिए। मैं तो आप लाइन बताता हूँ बच्चों को। टीचर और स्टूडेंट को मेमोरी, अगर आपको थोड़ा सा टाइम है, आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं है, बता दे रहा हूँ, आपको मेमोरी बढ़ाना है तो जानते हैं, कुछ मत अतिरिक्त चीजें लीजिए। एक सेब रोज खाइए, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। एक सेब रोज खाइए, ठीक, फिर देखिए कि मेमोरी कैसे बढ़ती है। इसके अलावा पैसा है आपके पास तो बादाम का सेवन करिए, कम से कम 4-5 बादाम भिगो करके उसको खाइए, ठीक। और खाने की विधि तो आप जानते ही हो, मास्टर हो यार, अब ये सब बताने वाली क्या बात है, ठीक ना। फिर देखो कि मेमोरी कैसे बढ़ती है। और आगे आप जानना चाहते हैं तो अंकुरित चना खाइए। अब अंकुरित चने के साथ मूंग भी डालिए, उसमें सोयाबीन भी डालिए। आप समझे भैया? क्या क्या बताया? चना, मूंग, सोयाबीन का वो बीज, वो खली वाला मत डाल देना। 3 चीजें आप डालिए। गेहूं डाल सकते हो तो गेहूं भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं लोग बहुत नहीं पसंद करते हैं। तो चना 50% और क्या भैया 25% मूंग कर दो, 25% आपका ये
सोयाबीन कर दो। अगर इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो मूंगफली, तो मूंगफली भी आप जोड़ सकते हो। 50% में ये तीनों रहेंगे, 50% में चना। फिर रेगुलर कंटिन्यू खाओ। अगर पढ़ाई करनी है, कंपटीशन बीट करना है, मैं अपने यहाँ ऑफलाइन में छात्रों को परामर्श देता हूँ। छात्र खाते हैं, मेमोरी मैं शोध करता हूँ, हर चीज़ पर शोध करता हूँ। जैसे इंग्लिश ग्रामर पर शोध किया हूँ, उसी तरह छात्रों को शोध करके और मैं क्या सिलेक्शन दिलाता हूँ भैया। यहाँ पर कंपटीटर बनाया जाता है प्रताप एकेडमी के अंतर्गत, ठीक ना भैया। तो प्रैक्टिकली जो भी मुझे अनुभव हुआ है आज तक, वो आपके यहाँ भी पहुँचा दे रहा हूँ, आपके पास जा रहा है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत तौर से भी आप कुछ जानना चाहते हो, कोई सलाह लेना चाहते हो, तो संडे के दिन फ़ोन करके आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो। मुझे क्या समझो, अरे यार दोस्त समझो, दोस्त मित्र। मैं तो सारे छात्रों के साथ दोस्त जैसा ही व्यवहार करता हूँ, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।